अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। जी नाजरीन, सबसे पहले तो माज़रत करती हूँ मैं, क्योंकि आज हम मटर के सीडलिंग के बारे में बात करेंगे कि मटर के बीजों की कैसे सीडलिंग की जाती है। पर अफसोस कि मैंने जो वीडियो बनानी थी वो मेरी वीडियो नहीं बनी, और यहाँ पर मैंने ये मटर लगाए हैं। ये 6 जगह पर मैंने मटर के बीज लगाए हैं, जो वीडियो मुझसे मिस हो गई है। और फिर अब मैंने मटर लगा कर इन पर जो है वो मिट्टी मैंने ऊपर से स्प्रिंकल करके ऊपर इनको ढक दिया है। और यहाँ पर मेरे 6 मटर के पौधे इंशाल्लाह बनेंगे। तो मैंने वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए जो है उसकी सीडलिंग जो डायरेक्टली जो जर्मिनेशन उसकी जो स्टार्ट करने से लेकर उसकी जो सीडलिंग का तरीका है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल के लिए आपको कुछ देर बाद का रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो चलिए ये लेखें नाजरीन, ये है हमारे 4 दिन के बाद का रिज़ल्ट। ये हमारे 6 के 6 मटर के जो पौधे थे, मटर के जो सीड हमने लगाए थे वो जर्मिनेट हो चुके हैं। इनके माशाल्लाह से जो अच्छे और सेहतमंद पौधे बनकर ये अब परवान चढ़ रहे हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे और खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे मटर के पौधे जो हैं पनीरी मटर की तैयार हो रही है। तो हम इसको शिफ्ट नहीं करेंगे, हम इसको इसी पॉट में रहने देंगे और इसी में ही हम इसकी जो है मटर को हार्वेस्ट करेंगे। तो ये इसमें मैंने कुछ ख़ास काम नहीं किया, सिर्फ इसमें मैंने मिट्टी के साथ साथ जो पानी इसको चाहिए था, रिक्वायर्ड था जो इसको पानी, वो मैंने इसको दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 4 दिनों में ये हमारे मटर के पौधे बन चुके हैं। तो अब हम इनको जो है आगे और थोड़ा सा बढ़ाएंगे और देखेंगे कि हमारे मटर के पौधे कितने बड़े होते हैं और कैसी लुक लगती है उनकी। वैसे चलें देखते हैं आगे जाकर। तो नाजरीन, हम चलते हैं अब थोड़ा सा और आगे और अपने पौधों को बड़ा करते हैं। जी नाजरीन, ये देखें, ये हमारे 15 दिन का रिज़ल्ट है। ये हमारे पौधे जो हैं ये 15 दिन के हैं। माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रोथ कर रहे हैं। पर एक मसला बहुत ज़्यादा इन पे आता है कि ये अगर हम इनको ओपन ही ऐसे छोड़ देते हैं तो ये जो चिड़ियां हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान कर देती हैं। मैं एक दफ़ा पहले भी मटर की सीडलिंग कर चुकी हूँ और इससे भी बड़े पौधे मेरे थे जो ये चिड़ियों ने खा लिए और मेरे पौधों को ख़त्म कर दिया। तो अब देखते हैं थोड़ी कुछ और देर बाद का रिज़ल्ट। तो जी नाजरीन, ये देखें, अब हमारे ये पूरे 1 महीने का रिज़ल्ट है। अब इस पे फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी बड़े हो रहे हैं, पर फिर भी इन पर जो है इतने बड़े नहीं, पर फिर भी इन पर फूल आना शुरू हो गए। ये देखें, ये फ्लावरिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये बड़े हो गए हैं और अब हम इससे मटर भी हासिल करेंगे। पर आज बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, रात की बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो हमारे ये पौधे थोड़े डिस्टर्ब हैं हवा की वजह से। हवा के तेज़ दबाव की वजह से ये पौधे हमारे जो हैं स्टेबल नहीं रह पा रहे। इनके साथ मैंने ये स्टिक्स भी लगाई हैं, पर फिर भी ये जो पौधे हैं हमारे ये हवा की वजह से बार बार गिर जाते हैं। इनको इन स्टिक्स के साथ साथ थोड़ा बांध दिया जाए तो फिर ये बेहतर होंगे। तो मैं भी इनको बांध दूँगी ताकि हमारे ये पौधे जो हैं ये अच्छे से स्टेबल हो सकें। और इन पर हर पौधे पर जो है फूल बनना शुरू हो गए हैं, इनकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो इंशाअल्लाह ताला अब हम इनसे आगे जाकर अपने मटर भी हार्वेस्ट करेंगे। और ये एक मेरी कामयाबी है कि हमने जो 6 सीड्स लगाए थे मटर के, वो 6 के 6 ही जर्मिनेट हो गए। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने बड़ों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।
अल्लाह निगहबान।